नमस्कार, मैं वीना गुप्ता और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर वर्कर्स को ख़ास तौर से ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का, उन्हें संगठित करने का काम कर रही हूँ। उसमें मुख्य रूप से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं और मिड डे मील रसोइया वर्कर हैं। उनको संगठित करना, उन्हें यूनियन के अंदर शामिल करना, उन्हें बताना कि किस तरह वो यूनियन बनाए और यूनियन के अंदर शामिल हो, इस काम में मैं लगी हुई हूँ। तो आज वर्ष 2023 शुरू हो रहा है, कल 2022 समाप्त हुआ है और इस नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके संघर्षों को शुभकामनाएं। नई जीत इस बार साल हमें ज़रूर मिले और हम अपनी मांगों को कुछ हद तक मनवाने में कामयाब हों, ये कामना मैं करती हूँ। लेकिन अगर हमें अपनी जीत हासिल करनी है, हमें अपनी मांगों पर सरकार को लाने के लिए मजबूर करना है, तो हमें अपनी यूनियन को मजबूत करना होगा और ये भी विचार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कितनी जो यूनियन है वो क्या कर रही हैं, क्या कमियां रही हैं कि आज तक बहुत सारी यूनियन है उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी चला रहे हैं जो इन यूनियनों में कहीं ना कहीं हमारी आज की सत्ताधारी पार्टी के साथ भी जो लोग जुड़े हैं वो भी बहुत सारी यूनियन चला रहे हैं, लेकिन सत्ता में होते हुए भी वो कोई लाभ ना आंगनवाड़ी को, ना आशा को, ना रसोइयों को दिलवा पाए हैं। ये क्या कारण है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो बहुत सारे छोटे छोटे संघ बना रखे हैं उनमें क्या होता है कि वो अपना काम कम करते हैं लेकिन दूसरों की बुराइयां बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे संघों की भी हमें पहचान करनी है जो दूसरों की बुराइयों में लगे हुए हैं। हमें अपनी मांगों पे फोकस करना है, मांगों को किस तरह माना जाना है उसे फोकस करना है और उसके लिए हमें यूनियन कैसे बनानी है, किस तरह से हमें अपने संघर्ष को दिशा देनी है, ये काम हमें करना है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने अब ये सोचा है कि YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन में एक वीडियो ज़रूर हम जो है इस पर पोस्ट करेंगे, क्योंकि नया मीडिया है और हमारा ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि लगातार संपर्क में रहें और उत्तर प्रदेश में एक नए आंदोलन को शुरू करें। और वो नया आंदोलन आपसे ही शुरू हो सकता है। हमारे बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं यूनियन कैसे बनाएं, यूनियन से कैसे जुड़ें, ज्ञापन कैसे देना है और किस तरह से हम अपने पूरे आंदोलन को एक दिशा देनी है। तो इसमें हम आपको बताते रहेंगे कि आप में अगर जज्बा है, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा है, अगर आपको हक की लड़ाई लड़ने से आप पीछे नहीं हटते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है, हौसला है, तो आप आगे आइए और यूनियन बनाइए। हमारा साथ और सहयोग आपके साथ है। आप अपनी यूनियन बनाइए और उस यूनियन के नेतृत्व में संघर्ष करिए। दूसरा ये भी मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, कोई भी उत्तर प्रदेश की ऐसी यूनियन नहीं है जो पूरे देश के अंदर हो। जो यूनियन पूरे देश के अंदर हैं, जो अन्य राज्यों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, चाहे वो हरियाणा हो जहां पे रसोइयों को 7,000 मिल रहा है, आंगनवाड़ी को 11,000 मिल रहा है और आशाओं को 7,000 मिल रहा है और ये उन्होंने लड़के हासिल किया है। चाहे मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, जहां पेंशन मिल रही है, इन सभी लड़ाइयों को उन्होंने कैसे हासिल किया, उनके नेताओं से भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बात कराएंगे और उनके आंदोलन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि उन्होंने ये उपलब्धियां कैसे हासिल की हैं, ताकि हम भी उनसे कुछ सीख करके अपने संघर्ष को आगे दिशा दे सकें। तो साथियों, ऐसे ही एक संघ से जुड़िए, पूरे देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तभी हमारी बात मानेगी जब सारे देश के अंदर एक साथ हम कार्रवाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान तक, हर राज्य में जब हम उठेंगे तब हमारी बात जो है वो मानी जाएगी और हमारी बात सुनने के लिए सरकार मजबूर होगी। उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हर जिले के अंदर हमारी आवाज़ उठेगी तभी हम अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम बात लगातार आपको YouTube के माध्यम से ये बताते रहेंगे और आप भी सावधान रहिए, क्योंकि अभी काफ़ी बहनें फ़ोन कर रही थी कि अरे संसद में हमें सैलरी देने की बात हो रही है। बहुत सारे YouTube चैनल वाले जो हैं इस तरह की खबरें डाल रहे हैं कि नई नियुक्ति हो रही है, भर्ती हो रही है और लगातार ये कि न्यूनतम वेतन मिलेगा, अगले महीने से आ रहा है, पिछला भी मिलेगा। तो इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है
और ये सच्चाई हम आपको बताते रहेंगे। आपसे मैं पहले भी बात करती रही हूँ, आज तक हमने अपने माध्यम से कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है जो गलत हो, बल्कि जो गलत बातें हैं उनको आपको बताया है कि क्या सही है क्या गलत। और ये नहीं हम अपने मन से कह रहे हैं, बल्कि तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और हमारे जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर हम किसी भी बात को सही या गलत कहते हैं। तो हम आपको सही और गलत के बारे में भी बताते रहेंगे। आप भी सावधान रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर की हिम्मत, संघर्ष, कुछ करने का जो हौसला है उसे जगाए रहिए। यही हमारे नए साल का ये प्रण हो, आज का यही प्रण हो कि हम अपने संघर्ष की लौ को जलाए रखेंगे, हम अपने हौसले को कम नहीं होने देंगे। सच्चाई के लिए, हक के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। अन्याय और शोषण के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। न हम अपने साथ अन्याय होने देंगे, न अपनी बहनों के साथ अन्याय होने देंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा फिर से अनुरोध है कि आप अपने विचारों को यहाँ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। मैं फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दे रही हूँ कि कई बार फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या हम उठा नहीं पाते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो भी कहना चाहते हैं उस बात को लिख दीजिए। और यूनियन बनाने के लिए मेरा पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक की, हर गांव, हर पंचायत की बहनों से आग्रह है कि आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए। आप अगर रिटायर हो गई हैं तब भी आप आगे आइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है जिसने भी 5 साल नौकरी करनी है उसको ग्रेच्युटी का हक है। तो ग्रेच्युटी की लड़ाई के लिए अगर आप इसको रिटायर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है काम से, तब भी आप आगे आइए, संघर्ष को मजबूत करिए। आप भी जो है वो संघर्ष की एक मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती हैं। आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन सकती है कि हमने पेंशन हासिल करके सरकार से दिखाया है। तो इस लड़ाई के लिए आप चाहे नौकरी में हैं, नौकरी से बाहर हैं, आप अपने जो भी कार्य को कर रहे हैं उसे बेहतरी से करने के लिए और अपने जो हमारे देश के बच्चों की सेवा आप कर रही हैं, चाहे स्कूल में खाना बनाकर, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र में, चाहे आशा के रूप में, उन बच्चों की सेवा के लिए, इन स्कीमों को मजबूत करने के लिए आइए। आप अलग अलग भी लड़िए और मिलकर भी लड़िए ताकि हमारी आवाज़ सुनी जाए। और जो वर्कर को सरकार ने तय किया है न्यूनतम वेतन, फंड और पेंशन का, वो हम महिला मजदूरों को, महिला वर्कर को भी सरकार उपलब्ध कराए, उन्हें दे, उनका हक उन्हें दे और ये भेदभाव ख़त्म हो। इसके लिए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर जवाब देंगे और हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप यूनियन को बनाएं, यूनियन को मजबूत करें और पूरे देश में जो अन्य राज्यों की यूनियन है उनसे कैसे जुड़ें, फेडरेशन से कैसे जुड़ें और जुड़ने के बाद संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाएं और कहाँ पर क्या उपलब्धियाँ हैं। मैं अपनी सभी आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों और मिड डे मील के भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हमारी सारी खबरें बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और ये सभी खबरें और जानकारियाँ वो होंगी जो दस्तावेज के आधार पर और हमारी जानकारी के द्वारा पुष्ट करके हम आपको देंगे। तो सही और सच्ची खबरों के लिए आप जो फैला हुआ पूरा जाल है सूचनाओं का, जिसमें पता नहीं चलता क्या सही क्या गलत है, तो सही खबरों के लिए इस चैनल को पे आने वाली जो खबरें हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। धन्यवाद।